हाय, दिस इज़ आकांक्षा सहकर एंड आज पेशे खिदमत है मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल। मिर्ज़ा गालिब हर उर्दू शायरी सुनने और पढ़ने वाले के सबसे फेवरेट होते हैं, हमारे भी हैं। और he has written about almost everything and that too so beautifully. This particular ghazal deals with rejection after a love proposal and you're not happy about it and you're complaining to a friend or just venting your heart out. And it goes like कि गई वो बात की हो गुफ्तगू तो क्यों करो, कहे से कुछ ना हुआ फिर कहो तो क्यों करो। गई वो बात की हो गुफ्तगू तो क्यों करो, कहे से कुछ ना हुआ फिर कहो तो क्यों करो। हमारे जहन में इस फिक्र का है नाम विसार, हमारे जहन में इस फिक्र का है नाम विसार, कि गर ना हो तो कहाँ जाएं, हो तो क्यों करो। तुम ही कहो कि गुजारा सनम परस्तों का, तुम ही कहो कि गुजारा सनम परस्तों का, बुतों की हो अगर ऐसी ही खूं तो क्यों करो, बुतों की हो अगर ऐसी ही खूं तो क्यों करो। जिसे नसीब हो रोज़े सिहा मेरा सा, जिसे नसीब हो रोज़े सिहा मेरा सा, वो शख्स दिन न कहे रात को तो क्यों करो, वो शख्स दिन न कहे रात को तो क्यों करो। हमें फिर उनसे उम्मीद और उन्हें हमारी कदर, हमें फिर उनसे उम्मीद और उन्हें हमारी कदर, हमारी बात ही पूछे न वो तो क्यों करो। गलत न था हमें गुमा तसल्ली का, गलत न था हमें खत पर गुमा तसल्ली का, न माने दीदाए दीदार जूं तो क्यों करो। मुझे जुनून नहीं गालिब वले बकौल हुजूर, मुझे जुनून नहीं गालिब वले बकौल हुजूर, फिराक के यार में तस्कीन हो तो क्यों करो, फिराक के यार में तस्कीन हो तो क्यों करो। गई वो बात की हो गुफ्तगू तो क्यों करो। This is a love complaint. A lover is complaining rather. And क्यों कर हो, the word that went on and on in this ghazal is about कि क्या हो क्या, कि time has gone, that moment is gone. I've already said all what was to be told to you, but nothing happened then. तब कुछ हुआ नहीं तो अब क्या होगा, अब अगर दोबारा से मिले तो क्या कुछ होगा। Here he makes a point that there is a difference between to be heard and to be understood. Then he says कि हमारे जहन में इस फिक्र का है नाम विसाल, विसाल is the meeting, the union, कि the only worry that I have is about getting to see you, getting to meet you. और अगर नहीं हुआ कि करना हो तो कहाँ जाएं, हो तो क्यों करो। अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, और हो गया तो मैं क्या करूँगा। मैं खुशी से मर जाऊँगा या मैं जी जाऊँगा या मैं कुछ कह पाऊँगा। This reminds me of another verse of Ghalib where he has conveyed the same message कि ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। So it's like it says the same thing
कि अगर मिल गए तो मैं क्या कह पाऊँगा, क्या मैं देख पाऊँगा? हम नहीं मिले तो फिर मेरा क्या होगा? हम मिलेंगे भी। डैनी सेज कि तुम ही कहो कि गुजारा सनम परस्तों का, बुतों की हो अगर ऐसी ही खूब तो क्यों कहो? Says he goes a bit mellow here. He's not complaining with the venom that he should have been otherwise. He's like कि सनम परस्तों का मतलब होता है आइडोलेटर, एन आइडल वर्शिपर। Says कि अगर तुम्हारी ही जैसे मिट्टी के बुत भी बनने लग गए, अगर वो मूर्तियाँ भी बनने लग गई, तो गुजारा कैसे होगा उन पूजा करने वालों का? तुम तो सुनती नहीं हो, वो भी नहीं सुनेंगे कुछ, तो क्या होगा? कि जिसे नसीब हो रोज़े सीहा मेरा सा, जिसे नसीब हो रोज़े सीहा मेरा सा, वो शख्स दिन न कहे रात को, तो जिसके रात दिन जो है वो भी बिल्कुल अंधियारे हैं, ग्लूमी है, कोई होप नहीं है, तो वो दिन रात को तो कहेगा, क्योंकि रात का अंधेरा भी उसके दुख के अंधेरे से कम। So it says कि I have lost all hope. And he goes further and says कि हमें फिर उनसे उम्मीद और उन्हें हमारी कदर, हमें फिर उनसे उम्मीद और उन्हें हमारी कदर, हमारी बात ही पूछे न हो तो क्यों कहो कि how can that person value me now, और जिसने मतलब मेरे हाल भी नहीं पूछना, वो मेरी कैसे कदर करेगा और मैं उससे उम्मीद क्यों रखूँ? तो अब नाउ ना ही इज गेटिंग टू द सेंसेस कि अब कुछ होने नहीं वाला। देन इट गोज है कि गलत न था हमें खत पर गुमा तसल्ली का, गलत न था हमें खत पर गुमा तसल्ली का, न माने दीदाए दीदार जो तो क्यों करते। कहते कि खत आया, मुझे खत देखकर मुझे पता था कि ये थोड़ी सी खुशी मिलेगी। तो ना लोग कहते हैं कि जब आप सब कुछ आप परेशान हो किसी से और आपको ये लग रहा हो कि उसको आपकी कदर नहीं है, तो लोग कहते हैं कि नहीं चिट्ठी आ जाएगी, मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, उस मेल को देखकर मुझे खुशी मिली, उस मैसेज को देख के मुझे खुशी मिली, बट दैट वॉज नॉट वॉट आई वॉज सीकिंग फॉर। मुझे तो एक बार मिलना था ना, कि मेहमान दीदाए दीदार जो तो क्यों कर। तो अब मैं इस झूठी तसल्ली का, इस पूरे खत का क्या करूँ? फिर नाउ ही हैज़ गिवन अप, ही सेज दैट मुझे जुनून नहीं गालिब, भले बकौल हुजूर, मैं पागल नहीं हूँ, आई एम नॉट अ लुनाटिक, बट एज फॉर द किंग हिमसेल्फ ही सेज कि फिराक यार में तस्कीन हो तो क्यों कर। Wali Bukhari Huzur is being referred to King Bahadur Shah Zafar, the last king of Delhi. And he himself was a शायर, और वो मुशायरे करते थे। आई एम अज्यूमिंग कि शायद ये उन्होंने गालिब ने ये इम्प्रॉम्प्टू तैयार की होगी उनकी गज़ल के जवाब में, पर क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कहा है, बहादुर शाह ज़फ़र का शेर है कि नसीब वस्ल तुम्हारा कहो तो क्यों कर हो, फिराक यार में तस्कीन हो तो क्यों कर हो, कि तुम्हारे तुम्हारे इतना अच्छा तुम्हारा कह सकता है कि तुम मिल लो, तुम्हारे नसीब में ये वस्ल तुम्हारा कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा। और फिराक यार में तस्कीन मतलब that separation of with the beloved, are you going to get that solace? So he says कि मुझे जुनून ही गालिब, भले बकौल हुजूर, फिराक यार में तस्कीन हो तो क्यों कर। So to sum it up, it is like there's that song from a Hindi movie which goes कि इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा, दर्द बड़ा तड़पाएगा, तुम्हें आएगा न चैन कहीं, कोई भी न दिल बहलाएगा, which is precisely the same. That's all for today. Bye.